हाय, मैं हूँ वॉलेट वॉशिंगटन से और मेरे पास एक बहुत पर्सनल स्टोरी है शेयर करने के लिए। पर उससे पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी माँ ने जन्म दिया 2 जुड़वा लड़कियों को, मैं और मेरी बहन सोफी। तो ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स ने हमें एक जैसे कपड़े पहनाए और हमारी चोटियों पर एक जैसे रिबन लगाए। पर लोग हमें आसानी से फर्क कर पाते थे एक कारण से। सोफी के चेहरे में एक छोटा सा डिस्टॉर्शन था, उसकी आंखें थोड़ी सी टेढ़ी थी और उसका मुंह उसके चिन तक जाता था। और मैं तो बिल्कुल दिखती थी एक चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी। जहाँ भी हम जाते लोग मुझे देखकर ऊ और आ करते, ये इतनी सुंदर है कि असली लगती ही नहीं। उसकी भूरी आंखों को तो देखो। मेरी आंखें भी तो भूरी हैं। पर हर कोई सोफी को इग्नोर करता और उसे बहुत बुरा लगता। मैं उसे बताती कि वो बिल्कुल मेरे जैसी सुंदर है, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। साल दर साल मेरी बहन को मुझसे नफरत होने लगी। सोफी हर कोशिश करती कि मैं भी उसकी तरह दुखी और गुस्से वाली बन जाऊं। वो स्कूल में मेरे खिलाफ अफवाह फैलाती, मेरी डायरी पढ़ती और एक बार उसने मेरी आईब्रो शेव करने की कोशिश की। दिन रात मैं बस डर में ही रहती थी और मेरे पेरेंट्स इस बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। मैं 1 हफ्ते के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक्स ले लूंगा। ये काफी नहीं है डैड, सोफी मेरी लाइफ बर्बाद कर रही है। अगर उसने मुझे वाकई चोट पहुंचाई तो? हो वायलेट, ऐसा मत सोचो। सोफी बस एक दौर से गुजर रही है। हम उसे सच में तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं देंगे। वो समझते ही नहीं थे और जब मैं 14 साल की हुई चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गयी। एक दोपहर जब मैं स्कूल से वापस आई तो देखा सोफी मेरे पेरेंट्स के साथ सोफे पर बैठी है और वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकती थी वायलेट? ये क्या बोल रहे हो आप? सोफी ने कहा तुमने 1 घंटे उसे अलमारी में बंद करके रखा था। उसकी चीखें सुन के हम यहाँ आए। क्या? तभी मैंने सोफी को देखा और वो मुंह छुपाकर हंस रही थी। मैं बस वायलेट के आसपास सेफ नहीं फील करती हूँ मम्मी। इसके बाद मैं अब उस पे भरोसा कैसे करूँ? गाइस, वो मुझे फंसा रही है। उसने अपने आप को खुद अलमारी में बंद किया था। और वो ऐसा क्यों करेगी? ये क्या बकवास है वायलेट। मेरे पेरेंट्स को दिखता नहीं कि सोफी कितनी पागल है। किसी ने उस रात मुझसे बात नहीं की। पॉपकॉर्न खाते हुए उन सब ने MSA के वीडियोस देखे और मैं अपने रूम में रही। पर अगली सुबह मेरे पेरेंट्स ने एक बड़ा कदम उठाया, मुझे शिफ्ट करा दिया गेस्ट हाउस में। ये सोफी का आइडिया था। तुम दोनों को थोड़ी दूरी बनाने की जरूरत है। घर में इस तरह की नेगेटिविटी हम नहीं देख सकते। तो आप मुझे बाहर निकाल रहे हो? क्यों? क्योंकि मैंने उसे अलमारी में बंद किया था? मैंने कहा ना, वो मैंने नहीं किया था। किसने किया इससे फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि अभी तुम दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो और इस वक्त सोफी को हमारी तुमसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे पास बहुत फ्रेंड्स हैं तो तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस थोड़े टाइम के लिए है वायलेट। मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मुझे उस चीज की सजा मिल रही थी जो मैंने की ही नहीं, और ये सब सोफी की वजह से। उस शाम में गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई और अपनी फैमिली में से किसी से भी बात नहीं की, बल्कि मैंने उनको अगले कई महीनों तक बिल्कुल इग्नोर किया। हाँ, साफ था कि मेरे बिना सोफी घर में ज्यादा खुश थी। उसने नए दोस्त भी बनाए और नई हॉबीज भी पाल ली, पर मैं अभी भी गुस्से से पागल थी। एक दिन मैं सुपरमार्केट से बाहर आ रही थी तो मुझे बेंच पर एक बेघर लड़का दिखा, फिरोजी रंग के बालों वाला। मैंने तुरंत उसे कुछ केले और कुछ छुट्टे दिए और वो हंसने लगा। वो, मैं तुम्हें भिखारी लगता हूँ? थोड़े तो लगते हो। ये कपड़े बस थोड़े से पुराने हैं। मैंने फिर भी जोर दिया कि वो केले रख ले और हम दोनों ने साथ मिलकर लंच भी किया। पता चला कि उसका नाम ईस्टन है और वो पास ही के घर में रहता है। और बातों बातों में पता चला कि वो दिल का भी काफी अच्छा था। मैंने ईस्टन को बताया अपने घर की सिचुएशन और सोफी के बारे में और उसे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। घर से भागने का नाटक करो, आधी रात में एक नोट छोड़ के जाओ, फोन पर लोकेशन सर्विस बंद कर देना और मेरे घर पर रुक जाना। वो इतना घबरा जाएंगे कि वो जिद करके वापस तुम्हें लाएंगे और हो सकता है वो तुम्हारी बहन को भी सजा दे। मैं तुरंत मान गई। मुझे अपनी फैमिली को मजा चखाना ही होगा। तो उस रात मैंने अपने दोनों पेरेंट्स को मैसेज करके भागने की बात कही और अपने फोन की लोकेशन ऑफ कर दी। अगली 2 रातें मैंने ईस्टन के घर में बिताई। उसकी फैमिली बहुत ही गरीब थी और मुझे फटे गद्दे पे सोना पड़ा, पर फिर भी मैं काफी खुश थी। मेरे पेरेंट्स तो डर से पागल हो रहे होंगे। शायद उन्हें लगता है तुमने गैंग ज्वाइन कर लिया। या उन्हें लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और शादी करने भाग गई। बदकिस्मती से ये मजा ज्यादा दिन नहीं चला। अगली सुबह मेरे पेरेंट्स ईस्टन के घर आए बहुत सारी पुलिस के साथ। पहले तो मुझे गले लगाकर वो रोए, लेकिन फिर वो दोनों गुस्सा हो गए। तुम हमें ऐसे डरा कैसे सकती हो? हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है। सॉरी, लेकिन आपने मुझे बिना कारण के घर से निकाल दिया और फिर मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया। आपको तो मजा चखाना ही था। मजा चखाना था? वालिद, हम जानते हैं कि हमारे घर में थोड़ी दिक्कतें हैं और हमने तुम पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है, पर इस तरह से गायब हो जाना?
ये तो पागलपन है, हमारे साथ आओ इसी वक्त। उसके बाद मॉम ने मुझे घर वापस आने दिया, पर वो मुझ पर कड़ी नजर रखने लगी। सोफी ने तो ये भी कहा मैं उसके बिना कहीं घर से बाहर ना जाऊं, और मेरे पेरेंट्स मान भी गए। लकीली ईस्टर्न के साथ अब भी समय बिता सकती थी। ऐसा लगता था सिर्फ उसे मेरी परवाह है। और पता चला हम दोनों सेम हाई स्कूल भी जाने वाले हैं अगले साल। 9th क्लास के पहले दिन मैं जिम क्लास में थी कि ईस्टर्न भी मेरे साथ दौड़ने लगा। अरे अरे, लगता है बेहोश हो जाओगी। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। ओह गॉड, ये साफ दिख रहा है क्या? घबराओ मत, अच्छी लग रही हो। पसीने से भीगी हुई हो, फिर भी अच्छी लग रही हो। मैंने पानी पिया और ईस्टर्न मुस्कुराया, और पता नहीं मुझे थोड़ी कमजोरी सी आने लगी। और ये सिर्फ मेरी थकान की वजह से नहीं थी। मैंने देखा सोफी मुझे घूरते हुए दौड़ रही है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। समय के साथ ईस्टर्न और मैं और करीब आ गए, और जब भी सोफी मेरे साथ बदतमीजी करती वो हमेशा मेरा साथ देता। वायलेट की ड्रेस का जितना मजाक उड़ाना चाहो उड़ा लो, लेकिन वो है जिसे इनविटेशन मिला है, तुम्हें नहीं। सीक्रेटली मुझे ईस्टर्न पर बहुत बड़ा क्रश था, पर उसे बताने से हमेशा डरती थी। मैं बस खुश थी कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। एक बुली के साथ सारा दिन रहना आसान नहीं था। फिर एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक शॉकिंग न्यूज दी। उन्हें एक प्लास्टिक सर्जन मिला था सोफी का चेहरा ठीक करने के लिए। पूरी तरह से तो ठीक नहीं हो पाएगा, पर मेरी बहन को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा था। जिंदगी भर मैंने इतना बदसूरत महसूस किया है वायलेट। जानती हूँ सुनकर अजीब लगेगा, पर तुम्हारी तरह सुंदर दिखने का इंतजार नहीं कर सकती। सोफी मेरी तरफ देखो, तुम कभी भी बदसूरत नहीं थी, पर अगर इस सर्जरी से तुम्हें अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। सोफी रोने लगी और मुझे गले लगा लिया। सर्जरी रूम में मैं पूरा समय उसके साथ थी, और उसने अपने बर्ताव के लिए मुझसे माफी भी मांगी, और मैं खुश थी। मैं तैयार थी हमारी लड़ाई को पीछे छोड़ने के लिए। सोफी की सर्जरी के बाद हमारे बीच चीजें बदल गयी। सोफी अब मुझसे जलती नहीं थी, और मेरे और ईस्टर्न के साथ समय भी बिताने लगी। फिर एक दिन मैं हमारे फ्रंट यार्ड में गई और मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया। नमस्ते दोस्तों, आपका पसंदीदा एनिमेटेड कहानी चैनल माई स्टोरी एनिमेटेड अब हिंदी में। जी हाँ, अब आप अपने पसंदीदा MSA वीडियो हिंदी में देख सकते हैं। हर 2 दिन में एक नई वीडियो आपके लिए, तो इंतजार किस बात का। अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ। आपकी अपनी कहानियों का मजा अब हिंदी में, सिर्फ MSA हिंदी YouTube चैनल पर। अभी सब्सक्राइब करें। सोफी ईस्टर्न को किस कर रही थी। हे, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? वो वालेट, मैं बताना चाह रही थी तुम्हें, ईस्टर्न और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मैंने उसे डेट के लिए पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। गुस्से में मैंने सोफी को साइड में खींचा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सोफी, मैं उससे प्यार करती हूँ और तुम ये जानती हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, आई एम सॉरी, पर ईस्टर्न के साथ मैं कुछ हफ्तों से घूम रही हूँ और हमारा कुछ कनेक्शन है। नहीं, मेरा उसके साथ कुछ कनेक्शन है। तुम तो उसे जानती भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें सर्जरी मिल गई, तुम्हारे पास वो सब है जो मेरे पास था, तो तुम मुझे ऐसे चोट कैसे पहुँचा सकती हो? वालेट, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती। मैं ईस्टर्न को वाकई पसंद करती हूँ और एक बार के लिए खुश होना चाहती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। तुमने मुझे बहुत परेशान किया 14 साल तक, और फिर मुझे अपने ही घर से निकलवा दिया, और मॉम को तुमने कन्विंस भी किया कि मुझे घर से निकलने ना दे। पर अब हद हो चुकी है। मैं गुस्से से निकली और ईस्टर्न को सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया। वो माफी मांगने के लिए मुझे कॉल करता रहा, कहा कि सोफी को डेट करने से हमारी दोस्ती में फर्क नहीं आएगा, पर मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। अगले दिन स्कूल में मैंने डिसाइड किया कि अब बदला लेने का वक्त आ चुका है। मेरा पहला बदला था कैफेटेरिया के दरवाजे पर पेंट की बाल्टी रखना, और जब सोफी और ईस्टर्न अंदर आए तो पूरा पेंट उनके ऊपर गिर गया। सब लोग पागलों की तरह हंसने लगे और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन के लिए मुझे सस्पेंड किया गया, पर कोई बात नहीं, और मैं वहाँ नहीं रुकी। अगले पूरे महीने मैंने उन पर वो सारे प्रैंक किए जो स्कूल में कर सकते हैं। उनके लॉकर में स्पाइडर रखना, उनकी चेयर पर गोंद लगाना ताकि वो चिपक जाएं। मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता, पर सोफी तो ये डिजर्व करती है। और ईस्टर्न मेरी बहन को डेट कर रहा था जिसने पूरी लाइफ मुझे बुली किया। फिर एक दिन मैं बैठकर पढ़ाई कर रही थी और ईस्टर्न मेरे पास आया, और वो बहुत गुस्से में था। अब बहुत हो चुका वायलेट, तुम्हारी जलन ने तुम्हें पागल कर दिया है। स्कूल के सारे बच्चे तुमसे डरने लगे हैं। क्या मतलब? मैंने तुम्हारे और सोफी के अलावा किसी को परेशान नहीं किया। अच्छा, क्योंकि तुम्हारे पेंट बकेट वाले प्रैंक से पूरे कैफेटेरिया में पेंट फैल गया। एक बच्चा उससे फिसला और उसे मोच आ गई। मुझे दुख है कि तुम्हें मेरे और सोफी के डेट करने से इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी फीलिंग का तुमसे कोई लेना देना नहीं। जानता हूँ तुम्हें चोट पहुँची है, पर तुम बुली मत बनो। ईस्टर्न चला गया और मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया। शायद सोफी मुझे चोट नहीं पहुँचा रही थी, शायद उसका ईस्टर्न से प्यार में पड़ना एक कोइंसिडेंस था। शायद मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए था।
तो उस हफ्ते मैंने लोगों के साथ चीजें ठीक करने की पूरी कोशिश की। मैंने वॉलंटियर किया बच्चों के होमवर्क में हेल्प करने में, ताकि वो जान जाए मैं कोई मॉन्स्टर नहीं। और मैंने सोफी और ईस्टर्न से माफी भी मांगी, और हैरानी की बात है उन्होंने मुझे माफ किया। फ्राइडे नाइट को सोफी और ईस्टर्न बीच पर अपनी 1 मंथ की एनिवर्सरी मना रहे थे, तो मैंने सोफी से कहा मैं उन्हें एक पिकनिक बास्केट भेजूंगी। पर जब मैं वहाँ पहुँची तो सोफी वहाँ पर अकेले बैठी थी और वो रो रही थी। हे, क्या हुआ? ईस्टर्न कहाँ है? वो यहाँ नहीं है वायलेट, वो नहीं आ रहा। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? नहीं, क्योंकि हम डेट नहीं कर रहे थे, ये सब नकली था। मैं हर महीने ईस्टर्न को पैसे देती थी और मेरे पैसे भी खत्म हो गए। मैं बस तुम्हें जलाना चाहती थी। रुको, क्या? मैं समझी नहीं। मुझे लगा था मेरी सर्जरी के बाद लोग मुझसे अलग बर्ताव करेंगे, क्योंकि मेरा चेहरा अच्छा लगेगा। लगा था कि शायद तुम्हारी जितनी अटेंशन मिलेगी, पर क्योंकि मेरा चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ, और इससे मुझे गुस्सा आया। पर मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचा सकती, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर। सोफी माफी मांगती रही, पर मैं उसे देख भी नहीं पा रही थी। अब मुझे बदला नहीं चाहिए था, अब मैं बस उससे दूर रहना चाहती थी। उसके बाद हम दोनों के बीच चीजें बिल्कुल बदल गई। मेरी बहन और मैंने ईस्टर्न से बात करना बंद किया और हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। मुझे बुरा तो लगता था, पर अब मैं और क्या ही करती। हम दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक थे। देखते ही देखते हाई स्कूल खत्म हुआ और हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। कुछ सालों बाद मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम रही थी कि मुझे एक फोन कॉल आया। वायलेट, मैं ईस्टर्न हूँ। जानता हूँ हमने सालों से बात नहीं करी, पर तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने अपना घर खो दिया और हम बेघर हो गए। उनकी हर मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर क्या करूँ? जिनको भी जानता हूँ उन्हें कॉल कर रहा हूँ, पैसे के लिए या खाने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे अब भी ईस्टर्न से बहुत नफरत थी, पर वो इस वक्त मुश्किल में था। मैंने थोड़े कपड़े और खाना खरीदा और होमलेस शेल्टर में ले गई। गॉड, तुम तो एक एंजल हो। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा मैं करूं? ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ। और इसके बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझे? हाँ, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत बुरा था। क्या बस एक बात कह सकता हूँ? मैं सोफी का ये फेक डेटिंग प्लान नहीं करना चाहता था। मैंने सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी फैमिली में हमेशा से पैसे की दिक्कत रही। मुझे डर रहता था कि हम कभी भी बेघर हो सकते हैं। फिर भी जो भी मैंने किया वो ठीक नहीं था, स्पेशली जब मैं तुमसे प्यार करता था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे पता नहीं था कि ईस्टर्न इतनी मुश्किल में था, और मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि उसे मुझसे प्यार था। मैंने फैसला किया कि ये सही समय था सब ठीक करने का। उस रात मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और उन्हें मनाया कि वो ईस्टर्न को एक लोन दे दे, और फिर उनसे बोला कि सोफी को डिनर पर बुला लें। ओह स्वीटी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आजकल वो अच्छी है और वो तुम्हें बहुत याद करती है। पता नहीं क्यों, पर ये सुनकर मुझे खुशी हुई। जब सोफी आई तो तुरंत दौड़कर उसने मुझे गले लगाया। वायलेट, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रेजेंट्स लाई हूँ। सोफी ने मुझे बड़ा सा बैग दिया और मैं हैरान रह गई उसमें बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स देखकर। परफ्यूम, ज्वेलरी और एक नया आईपैड भी। मैंने सालों तक तुम्हें तंग किया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ वायलेट, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर कभी मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहो तो मैं यही हूँ। थैंक्स सोफी, सुनकर अच्छा लगा। तुमने मुझे वाकई चोट पहुँचाई, पर इस बात को अब काफी समय हो गया है। तुम्हें रातों रात तो माफ नहीं कर सकती, पर ये अच्छी शुरुआत है। मैं जानती हूँ कि तुमने ईस्टर्न से भी बात की। अगर उसे डेट करना चाहो तो मेरी ब्लेसिंग्स है। हो सकता है करूं, पर पहले मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स सोफी ने ईस्टर्न को भी इनवाइट किया और हम दोनों को बालकनी में अकेला छोड़ा। मुझे खुशी है कि तुम्हारे और सोफी के बीच में दोस्ती हो गई। क्या मुझे कभी तुम माफ कर पाओगी? तुम्हें प्यार करना बंद नहीं किया मैंने। ओह वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था, पर तुम पर विश्वास करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैं ये समझता हूँ, पर तुम्हारा इंतजार रहेगा चाहे जितना वक्त लग जाए।